आप सुन रहे हैं नाइट 1:30। रात के 1:13 बज रहे थे। रेडियो स्टेशन लगभग बंद होने वाला था। शहर सो चुका था और स्टूडियो में सिर्फ मैं था। मेरा नाम आदित्य है। पिछले 7 सालों से मैं नाइट शिफ्ट में रेडियो चलाता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। इन कहानियों के लिए हम रात रात भर जागते हैं। कभी सुबह 4 बजे उठकर लिखते हैं और फिर सीधे काम पे जाते हैं। थकान होती है, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन जब ये सोचते हैं कि आप हमारी कहानी सुन रहे होंगे तो सब ठीक लगने लगता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही है, अगर ये आवाज़ आपके दिल तक पहुंच रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें फिर से अगली कहानी लिखने की हिम्मत देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लोग कॉल करते हैं, कहानियां सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। तभी रेडियो की फ्रीक्वेंसी अपने आप बदल गई। मैंने सोचा पुराना सिस्टम है, कभी कभी गड़बड़ कर देता है। लेकिन फिर हेडफोन में एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज रिकॉर्ड मत करना। मेरे हाथ रुक गए। रेडियो में कोई कॉल नहीं दिख रही थी, कोई नंबर नहीं, कोई लोकेशन नहीं। फिर आवाज आई, हम यहां अभी भी हैं। मैंने माइक ऑन किया। आप कौन बोल रहे हैं और आप किस जगह से? मेरी बात बीच में कट गई। रेडियो की सुई एक अजीब फ्रीक्वेंसी पर जाकर रुक गई, 131.3 FM। ये फ्रीक्वेंसी किसी रिकॉर्ड में नहीं थी। और तभी स्टूडियो की लाइट 1 सेकंड के लिए बुझ गई। जब वापस आई, मेरे सामने रखी डायरी में एक नया पन्ना खुला था। मैंने उसे छुआ नहीं था। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस जगह का नाम नहीं है वहां आने से पहले खुद को याद रख पाओगे? उसी पल रेडियो में आखिरी आवाज आई, अगर तुम आओगे तो हमें साबित करना होगा कि हम कभी थे। स्टूडियो फिर से शांत हो गया। फ्रीक्वेंसी नॉर्मल थी, कॉल्स आने लगीं। लेकिन मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल था, 131.3 FM किस जगह से आ रहा था? ये सवाल उस रात के बाद मेरे साथ ही रहने लगा। मैंने रिकॉर्डिंग लॉग चेक किया, सिस्टम हिस्ट्री, बैकअप सर्वर, कुछ भी नहीं, जैसे वो फ्रीक्वेंसी कभी थी ही नहीं। अगली रात फिर वही समय, 1:13। मैं अकेला नहीं था, स्टूडियो में टेक्नीशियन भी था। दरवाजे खुले थे, लाइट पूरी थी। मैं खुद को समझा चुका था, शायद थकान थी, शायद दिमाग का खेल। शो शुरू हुआ, सब कुछ सामान्य। लेकिन 1:13 बजते ही हेडफोन में वो सन्नाटा आया, वही भारी दबाव वाला सन्नाटा जो आवाज से ज्यादा डर पैदा करता है। और फिर 131.3 FM। इस बार मैंने फ्रीक्वेंसी बदली नहीं, वो खुद आई। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कई आवाजें थीं, धीमी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत लोग एक साथ बोलना चाह रहे हों पर डर रहे हों। आदित्य, मेरा नाम। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने सुना था, अब तुम याद रख सकते हो। बाकी नहीं रख पाए। मेरे पीछे टेक्नीशियन खड़ा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो फुसफुसाया, भाई ये ऑन एयर नहीं है। मैंने पूछा, तुम सुन रहे हो? उसने सिर हिलाया। हाँ। रेडियो में आवाज बदली। अब वो पास थी, बहुत पास। ये जगह नक्शे में नहीं है। ये वो जगह है जहां आवाजें कभी बंद नहीं होती, और जो हमें सुन लेते हैं वो दोबारा सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते। स्टूडियो की घड़ी रुक गई, 1:13। मेरी डायरी अपने आप खुली। इस बार 2 लाइनें थीं,
तुम याद रख सकते हो, इसलिए तुम्हें आना होगा। रेडियो की आखिरी आवाज। अगर अगली रात तुमने माइक बंद किया तो हम सब यहीं रह जाएंगे। फ्रीक्वेंसी गायब हो गई, सब कुछ फिर से सामान्य। लेकिन अब मैं समझ चुका था, 131.3 एफएम कोई स्टेशन नहीं था, वो एक रास्ता था। और अगली रात 1:13 पर मुझे तय करना था, सिर्फ आवाज बनकर रहना है या उस जगह जाना है जहां आवाजें खुद को याद दिलाने के लिए रेडियो ढूंढती हैं। अगली रात मैं तय करके आया था, आज मैं माइक बंद नहीं करूंगा। 1:10। स्टूडियो में मैं अकेला था, टेक्नीशियन नहीं आया, कुर्सी खाली थी, हेडफोन वहीं पड़े थे। दीवारों पर लगी साउंडप्रूफ शीट आज कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही थी, जैसे बाहर की दुनिया अंदर आना चाहती हो पर रुक गई हो। रेडियो बिल्कुल खामोश, इतनी खामोशी कि अपने दिल की आवाज तेज लगने लगी। 1:13। घड़ी की टिक टिक अचानक गायब हो गई। हेडफोन में फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। 131.3 एफएम बिना किसी मूवमेंट के स्क्रीन पर उभर आया। आवाज आई, इस बार धीमी नहीं थी। तुमने तय कर लिया। और तभी मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। बाकी लोग यहीं तक आए, फिर वो चुप हो गए। स्टूडियो की लाइट हल्की सी झपकी, मेरी डायरी फिर खुली। इस बार सिर्फ एक लाइन, डरने का समय खत्म हो चुका है। मैंने माइक की ओर देखा, लाल बत्ती बुझी हुई थी, लेकिन हेडफोन में आवाज और पास आ गई। अगर तुम रुके तो हम तुम्हारे साथ रुक जाएंगे। मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था, अगर देखा तो शायद मैं भी सिर्फ एक आवाज बन जाऊंगा। 131.3 एफएम धीरे धीरे तेज होने लगी। और तभी रेडियो से एक आखिरी वाक्य, अब दरवाजा खुल चुका है। स्टूडियो की हवा ठंडी हो गई और मुझे एहसास हुआ, आज 1:13 पर मैं शो नहीं चला रहा था, आज शो मुझे कहीं ले जा रहा था। और एक भयानक हंसी गूंजी। मैं बहुत डर गया था, इतना कि मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मुझे साफ एहसास हो चुका था, ये आवाज कोई आम आवाज नहीं है। सुबह हुई, स्टूडियो की ट्यूब लाइट पीली पड़ चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, बस रेडियो स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर लोग थे, गाड़ियां थीं, आवाजें थीं, लेकिन मुझे सब बहुत दूर लग रहा था। घर पहुंचा, दरवाजा अंदर से लॉक किया, हाथ धोए, मुंह पर पानी डाला, आईने में खुद को देखा और एक पल को लगा मैं अकेला नहीं हूं। मैंने नजर हटा ली, खाना जबरदस्ती खाया, पानी पिया, लेकिन हर घूंट के साथ कानों में वही फ्रीक्वेंसी गूंज रही थी, 131.3 एफएम। मैं और नहीं रुक पाया। दोपहर होते होते मैं एक तांत्रिक के पास पहुंचा, शहर से थोड़ा बाहर, पुरानी सी झोपड़ी। वो मुझे देखकर चौंका नहीं। उसने सीधे कहा, तुम्हें रेडियो की आवाज नहीं बुला रही, वो तुम्हें चुन रही है। मेरी सांस अटक गई। वो बोला, जिसका पीछा तुम कर रहे हो, जो तुमसे बातें करता है, वो एक जिन्न है। वो अपनी दुनिया से तुम्हें देख चुका है और अब वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मेरे हाथ में एक काला धागा बांध दिया। धागा अजीब तरह से ठंडा था। उसने कहा, आज तुम फिर रेडियो स्टेशन जाओगे। मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं। वो तेज आवाज में बोला, अगर आज नहीं गए तो वो आज रात तुम्हारे घर आ जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आगे बोला, आज मैं भी स्टेशन आऊंगा, आज रात 1:13 पर। या तो वो तुम्हें छोड़ देगा या फिर। वो वाक्य अधूरा छोड़ गया, बस मेरी आंखों में देखता रहा। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और मुझे पता था, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली है।
क्योंकि 131.3 FM आज सिर्फ आवाज नहीं रहेगा, आज वो मुझे ले जाने आएगा। शाम ढल चुकी थी। रेडियो स्टेशन की इमारत दूर से ही अलग लग रही थी, जैसे अंधेरा उसके आसपास ज्यादा गाढ़ा हो। मैं अंदर गया। स्टूडियो खाली था, कुर्सी वहीं थी, माइक वहीं था, लेकिन आज कमरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें और पास, छत थोड़ी नीचे। घड़ी पर नजर गई, 1:11। मेरे हाथ में बंधा काला धागा हल्का सा कसने लगा, जैसे वो मुझे याद दिला रहा हो, भागना अब मुमकिन नहीं। स्टूडियो की लाइट अपने आप डिम हो गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। मैंने माइक की ओर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था अब आवाज माइक से नहीं आएगी। 1:13 घड़ी रुक गई। 131.3 FM अपने आप उभर आया, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक एहसास, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो। मेरी सांस भारी हो गई, और तभी पीछे से तांत्रिक की आवाज आई, मत मुड़ना। मैं जम गया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। हवा तेज हो गई। हेडफोन जमीन पर गिर पड़े। रेडियो से आखिरी बार वो आवाज आई, तुमने वादा किया था। तांत्रिक जोर से बोला। अब नहीं। मेरे हाथ का काला धागा अपने आप टूट गया। स्टूडियो में एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें गुस्सा भी था, डर भी, और कुछ खोने का दर्द भी। 131.3 FM झिलमिलाया, और फिर गायब। घड़ी फिर चल पड़ी। 1:14 लाइट नॉर्मल। कमरा फिर वही। तांत्रिक थका हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, वो चला गया, लेकिन याद रखना, जो एक बार सुना जाता है वो पूरी तरह भुलाया नहीं जाता। सुबह हुई। मैं स्टेशन से बाहर निकला। आसमान साफ था। शहर जाग रहा था। मैंने रेडियो की नौकरी छोड़ दी। आज भी कभी कभी रात 1:13 पर मेरे कानों में हल्की सी सरसराहट आती है, लेकिन अब मैं रेडियो ऑन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कुछ फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए नहीं होती, वो किसी को ले जाने के लिए होती हैं। और तांत्रिक बाबा ने जाते हुए कहा, आदित्य बेटा, याद रखना, जिन्न कभी मरते नहीं हैं, वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ। तब तक जुड़े रहिए नाइट 130 के साथ, और दोस्तों अपना ख्याल रखिए।